अस्सलाम वालेकुम। ईद कुर्बान की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। पाकिस्तान और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे ईद सेलिब्रेट की जा रही है, चैनल 5 की इंतज़ामिया की तरफ से और इस खुसूसी ट्रांसमिशन की तरफ से आप सबको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़फ़ीर गनी और मेरे साथ मौजूद हैं जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट परीना अली और आज हम लोग आपके लिए एक ऐसा, हमेशा तो हम आपके लिए बहुत सारे एफर्ट्स करके बहुत अच्छे अच्छे शोज़ लेके आते हैं, लेकिन आज हमने बोला ईद है और अच्छा शो ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल तो आज ऐसे ही भी हैं हम और ईद की खुशियों के साथ साथ हम मौजूद हैं आपके दरमियान। हमेशा हम ओवरऑल मुल्क की सूरत हाल पे बात कर रहे होते हैं। आज ज़रा ज़बरदस्त हमारे पास गेस्ट ईद पैनलिस्ट सेलिब्रेट भी करेंगे। मौजूद हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि चूँकि ईद का मौका है और इस वक्त जो वतन अज़ीज़ की सरहदों पे हमारे वो जवान जो ड्यूटी दे रहे हैं उनको अपनी खुशियों में ज़रूर याद रखें। और इसके अलावा वो लोग जो आज ईद के दिन भी अपनी फैमिलीज़ से दूर हैं, परदेश में हैं, किसी भी तरह की वो चाहे वो नेशनल ड्यूटी हो या वैसे सर्विसेज का कोई काम हो, जहाँ पे भी वो ड्यूटी दे रहे हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इस तरह की जगहों पे उन लोगों को भी अपनी दुआओं में याद रखें, उनके साथ भी ईद मिलें। और ये ईद कुर्बान है, कुर्बानी का जो जज्बा है वो आपने कायम दायम रखना है। और ये सिर्फ एक जानवर को कुर्बान करना नहीं होता, अपने आप के अंदर एक अना होती है, अना का एक जानवर होता है, उसको भी कुर्बान करना होता है। तो सबके साथ खुशियाँ बाँटें, मिलें, गोश्त बाँटें और अच्छे से खुश उसलूबी से ये ईद गुजारें। जी, और जिस तरह गनी साहब ने आपको बताया, तो आज हम आपको कुछ ऐसे अपने गेस्ट से भी मिलवाना चाहेंगे जिनके साथ आपको बातें करके बड़ा मज़ा आएगा और हम इसके साथ थोड़े थोड़े हंसी मजाक भी रखेंगे जो आपको एंटरटेन भी रख सकें। तो चलते हैं उनसे बिल्कुल, अपने मेहमानों की तरफ भी चलते हैं। और अब हमारे मेहमान आज हमारे रेगुलर बेसिस पे आप देखते हैं उनको टीवी टॉक शोज़ में भी, लेकिन आज हमारे इस खूबसूरत सेट का हिस्सा भी हैं और स्टूडियो में हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में खुसूसी तौर पे तशरीफ़ रखते हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद करार हुसैन साहब। सीनियर दिफाई तजियाकार हैं, राइटर हैं, पोइट हैं और बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी हैं। जनाब खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों को, बहुत शुक्रिया चैनल 5 का, बहुत शुक्रिया और आपके तवसत से तमाम नाजरीन को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जनाब खैर मुबारक। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा उज़्मा कामरान। आम दिनों में आप इनको टॉक शोज़ में सियासी तौर पे और बड़ी टॉकटिव है, देखते हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। उज़्मा खुश आमदीद कहते हैं और ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, खैर मुबारक, आप सबको ईद मुबारक। आपको भी खैर मुबारक। हमारे साथ मौजूद हैं यमुना खान, मॉडल हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और इसके अलावा डिज़ाइनर हैं, बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी हैं। यमुना ईद मुबारक और बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आप सबको ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। ईद की खुशियाँ, ईद का माहौल बना हुआ है। और सर ईद कैसे गुजारी और क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि जब हम इस कौम की बात करते हैं, वतन अज़ीज़ की बात करते हैं और जिस तरह की कुर्बानियाँ हम देते आ रहे हैं, और ये वक्त भी है, चाहे यहाँ की बात करें या सारे हालात हाज़रा पे भी ईद पे भी डिस्कशन आ जाती है, ईरान की सूरत हाल हो, ओवरऑल मुस्लिम उम्मा की सूरत हाल हो, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ईद से पहले कि मैराथन होती है जानवर की तलाश। सबसे बड़ी मैराथन। हाँ जी जी। और जब आप फैमिली के साथ जाएं तो और ज़्यादा मुश्किल होती है। बच्चों को बकरा पसंद है, बेगम साहब को गाय पसंद है, आपका कुछ और चाह रहा होता है ऊँट में हिस्सा डालने महंगाई के हिसाब से। सही। वो मैराथन ख़त्म हुई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा दिन गुजर गया। और पैगाम जो है वो देखें, हम ये ईद मनाते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस याद में जब उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ज़िबा करने का इरादा कर लिया था। ख्वाब आया और वो अल्लाह ताला की बात को ऐसे समझते थे कि अल्लाह ताला शायद उनसे ये चाहता है। लेकिन आजकल के नौजवानों के लिए मेरा जो पैगाम है ज़फ़ीर भाई, तो क्या बेटा था, बाप ने कहा कि मुझे ख्वाब आया है और मैंने आपको ज़िबा करना है, तो आज का बेटा होता आगे से 10 किस्म के जो है ना सवालात करता, बहसो मुबाहिसा करता। तो उसने कहा अल्लाह मियाँ ने कहा है जो आपकी रज़ा। तो उन्होंने अपनी आँख पे पट्टी बांध ली हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। तो कहने लगे पट्टी क्यों बांध रहे हैं? तो इसलिए कि तुम मेरा बेटा है और जब मैं तुम्हें ज़िबा करूँगा तो मेरा जो दिल है वो फट जाए शायद इसे। तो उन्होंने हज़रत इस्माईल ने ये नहीं कहा कि बाबा फिर मेरी भी आंखों पे पट्टी बांध दें। उन्होंने कहा ठीक है आप पट्टी बांध दें, मेरी आंखों पे पट्टी बांधने की ज़रूरत नहीं है। और वो लेट गए और इस अमल को अल्लाह ताला ने कितना कबूल फरमाया कि जन्नतुल फिरदौस से उनकी जगह एक दुम्बा आया
सुभान अल्लाह। आंखें बंद थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, छुरी फेरी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और जब आंख खोली तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे थे और दुम्बा ज़िबा हो चुका था। एक तो ये पैगाम है कि जब अल्लाह ताला के अहकामात पे आप अमल करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा कर देता है। बेशक। और दूसरी बात यह है कि औलाद देखें, औलाद ने क्या सबूत दिया है कि बिल्कुल किसी किस्म की बहस नहीं की, और फिर उसने अल्लाह ताला ने आपको देखें हज का एक हिस्सा बना दिया। हाजी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हज अभी कर लिया है और आज कंप्लीट हुआ होगा हज, तो जब तक वो कुर्बानी ना कर लें उनका हज कंप्लीट नहीं होता। हम करें ना करें, लेकिन वहाँ पे आपको पता हज के दौरान लाज़मी है। ये लाजमी होता है। तो इससे क्या एक मैसेज है जो आपने ज़रा बहुत खूबसूरत बात की, और ये चीज़ हमें सिखाती भी है कि जब आप डेली लाइफ में भी ज़रा इस्लाम पूरा ज़ाब्ता हयात है ना, तो हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट हो गई। कुर्बानी मुश्किल तरीन अच्छी और आपकी अजीज़ तरीन चीज़ उनकी बेटा ऐसे उन हुक्म हुआ कि आपने कुर्बान करना है, उन्होंने कुर्बान कर दिया अपनी तरफ से। बिल्कुल। तो आज की सोसाइटी में, आज के माशरे में अगर हम इस मैसेज को कंसीव करने की कोशिश करें तो कितनी चीज़ें होती हैं हमारे सामने। हम तवक्कुल नहीं कर रहे होते अल्लाह ताला की ज़ात पे, ईमान डगमगा जाता है कि हमसे ये चीज़ मांगी गई। हमसे तो कोई गाड़ी मांग ले कि हमने थोड़ी देर के लिए जाना है, तो वो देते हुए हम वो कहते हैं मौत आ जाती है ऐसे कि भाई पता नहीं लग जाएगी, नुकसान ना हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो ये जज्बा या ये जो ईमान है वो कैसे लाया जाए, और आज अब कैसे इस चीज़ को वो करें, क्योंकि मुल्क को आज भी, इस उम्मत को आज भी ज़रूरत है। देखिए, ईमान की तो भी आपके सामने 1 साल पहले मिसाल हुई, जब पहलगाम वाक़या के बाद हिंदुस्तान ने अटैक किया तो हमारे आर्मी चीफ ने जो जनरल मरसूस का नाम दिया, अरे वाह, वो एक कुरान शरीफ से लिया हुआ लफ्ज़ है, शीशा पे लाई हुई दीवार। ठीक है, ख़ुद हाफिज़ कुरान है, और आपने आप अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को इतनी ज़िल्लत आमेज शिकस्त दी कि दुनिया आज भी कहती है कि पाकिस्तान ने ये क्या कर दिया। तो मेरे नज़दीक आज भी अगर आप अल्लाह ताला पे ईमान रख के अपने अमाल को मजबूत करके साबित कदम रहें तो कोई दुश्मन आपका बाल भी बेकार नहीं कर सकता। आज की इस नफ्सा नफसी के दौर में भी अगर आप तवक्कुल अल्लाह ताला पे रखेंगे तो फिर आप पे जो अल्लाह ताला की तरफ से इनामात हैं वो भी इसी तरह आएंगे। जिस तरह साल पहले ऑपरेशन बनाना मरसूस हम बना भी रहे हैं, उसकी खुशियाँ भी मना रहे हैं, चूँकि मई का महीना है तो ये तो चलेगी, जश्न तो चलता है। हाँ, ईद भी है और खुशियाँ भी चल रही हैं कुर्बानी की। उज़्मा, क्या पैगाम देना चाहेंगी, और ख़ासतौर पर चूँकि ईद का मौका है, माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही हैं हमेशा की तरह, तो क्या कुछ कलेजी शलेजी शोहर की खाइए या बकरे की भी खाइए? अल्लाह ना करे। नहीं, शोहर की तो रोज़ खाती है ना तो नहीं, मैं वो अल्लाह ना करे आप औद का मौका मुझे याद ना कराएं, अल्लाह माफ़ करे। हाँ, वो नहीं सर, आप ज़्यादा शायर आदमी है ना, तो ज़्यादा गहराई में चले। मैं तारीख में चला गया, तारीख में चले अल्लाह माफ़ करे। हाँ जी, नहीं कामरान भाई नाराज़ नहीं हो गया, मैं पता है। नाराज नहीं होंगे, मैं तो दिमाग खाती हूँ। कलेजी नहीं खाती, तो ये तो और मुश्किल काम है। ये मुश्किल काम है। अच्छा, तो मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि आज ईद कुर्बा है और सुन्नत इब्राहिमी काफ़ी मुसलमानों ने पूरा किया होगा। तमाम मुस्लिम उम्मा को इस ईद की मुबारकबाद पेश करूँगी और ये कहूँगी कि अपने इर्द गिर्द जो गरीब गुरबा हैं, जो नीडी लोग हैं, उन्हें देखें, क्योंकि असल ईद अल्लाह पाक ने उनके लिए ही फरमाई है। हाँ बिल्कुल, वही चीज़ आ गई कि गोश्त दें, जो पूरे साल गोश्त नहीं खा सकते उनके लिए अल्लाह पाक ने आपको ज़रिया रखा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनका आप ज़रिया बने, खुशियाँ बांटें। और जैसे सर ने कहा कि मार्का हक का महीना हम सेलिब्रेट कर रहे थे और कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये कामयाबी हमेशा इस मुल्क पाकिस्तान के हिस्से में अल्लाह ने रखी है और ये पाक अफवाज हमेशा ऐसे ही कामरानी के साथ कामयाब हो इंशाअल्लाह। और ये सब हिलाली परचम हमेशा ता क़यामत हम सब के सर बुलंद रहे। और दुश्मन के लिए मैं ये कहूँगी कि दुश्मन को तो वफ़े से डोज मिलती रही है और ऐसे ही डोज देते रहे हमारे पाक आर्मी के नौजवान। बिल्कुल, उनके लिए तो हमारे ट्वीट्स ही काफ़ी होते हैं। बिल्कुल, हमारे नौजवान भी माशाल्लाह से कम नहीं है। हमारी यूथ ने तो बहुत ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने आधी जंग तो वहीं ख़त्म कर दी थी जो कमेंट्स और ट्वीट्स पे गई थी। हमारे मीडिया ने, सोशल मीडिया ने बहादुरी का जज्बा, ईमान की ताकत, जो 2 चीज़ें जब मिल जाएं वही बात है कि तो फिर फतह कामिल मिलती ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह
बीइंग अ मुस्लिम मेरा ये ईमान है कि जो अल्लाह की राह में जहाद के लिए निकले, हमारे पाक अफवाज के जो नौजवान हैं जो सरहदों पे खड़े हुए बिल्कुल। जहाद ही कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, तो उनकी ऐसे ही और खुशी खुशी के भी मौका है और उनको भी और कामयाबी भी है। हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं। हमारा जो बिल्कुल। ईमान ही इतना मजबूत है, देखिए हमने इसको सीरियस ही नहीं लिया। आप ये देखें ना, आज हम यहाँ बैठे हुए बहुत सुकून से, इज्जत से अपनी खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांट रहे सेलिब्रेट कर रहे हैं और बेशक। विकास वो और नौजवान जो सरहदों पे जिन्होंने खड़े हुए कुर्बानियां दी और जो हैं कुर्बानियां अपने दे रहे हैं, घर वालों को छोड़कर, बिल्कुल अपने ऐसे ही। प्यारों को उनकी छोड़कर, वजह से। उनकी भी ईद है। मैं उनको भी कहूँगी कि आप लोगों को ईद बहुत मुबारक। बहुत मुबारक। सबकी बिल्कुल तरफ ऐसे ही से है। ईद और यमुना, आपकी ईद कैसी गुजरी? और चूंकि जब हम खवातीन की बात करते हैं, स्पेशली किचन से ईद शुरू होती है, किचन भी खत्म होती है, और ये वाला तो ऐसे ही होता है। वर्कलोड तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। यही तो होता कैसी है। एक्टिविटी रही मॉर्निंग से लेकर अब तक? मॉर्निंग से लेकर अब तक बस पहले कुर्बानी, फिर खाना पीना चलता रहा। खाना अब बनाती जो भी है- है या खाती है? नहीं, खाती नहीं हूँ, बना लेती हूँ। अच्छा, हाँ, खाना कम खाती हूँ, बना अच्छा लेती वो हूँ। अब लगी उनकी रहा है। सेहत से आपको लगनी नहीं, वो उतनी स्मार्ट है, मुझे अच्छा। तो नहीं लगता आप इतना खाती होंगी। नहीं, मैं नहीं खाती। पका बहुत अच्छा पकाने की लेती हूँ। शौकीन। पकाने की बहुत शौकीन हूँ, जफीर को पता है इस बात का। आप खिलाएं तो पता चले फिर हमें तो ऐसे क्या। मोस्ट वेलकम, मोस्ट नहीं, नहीं, वेलकम। बिल्कुल। बस अभी बस यही है कि बारबेक्यू का प्लान जफीर की अपनी सेहत बता रही है, खाता ही कुछ नहीं है। नहीं, बहुत मैं डाइट फॉलो करता हूँ, बहुत मतलब काम करता हूँ बॉडी पे, ऐसी बात नहीं है। रीना, आप भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। आपने क्या खाया? क्या कुछ पकाती भी हैं या सिर्फ बातें बनाती हैं? मैं बनाती हूँ, लेकिन मेरे मूड के हिसाब से डिपेंड करता कैसा है। है अगर mood? मेरा मूड हो तो मैं बना लूंगी, नहीं तो नहीं। मम्मा ही है, cooking अल्लाह है, पाक ये जिंदगी mood ही दे, cooking सेहत है। बिल्कुल मूड बनेगा। अल्लाह पाक मेरी अम्मी को सेहत के, सबकी वालिदाओं को, आमीन, बेशक। वालिद को, सबको सेहत के साथ जिंदगी दे। और जब तक वो मौजूद हैं तो आपको बाकी किसी चीज़ की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो बकरा शकरा लेने भी गई थी या खाली बस नहीं, तैयार होके आ गई? मुझे डर लगता है। अगर मेरे घर में बकरा आएगा भी तो मैं नीचे नहीं जाऊंगी। अच्छा, मैं ऊपर से ये लड़की को तो बड़ा शौक होता है। नहीं, नहीं, मुझे मैं तो वीडियो बकरा बनाने का गाड़ी में शौक है। बिठा के लेकर आई ये हूँ। देखें, वाह। किसने? गाड़ी में अपने साथ बिठा के बकरा लेकर आई हूँ, जबकि मुझे भी बकरे से बहुत डर लगता है। अच्छा। अरे वाह, ये मोहब्बत है ना सर, ये देखें। असल में मेरे जो छोटे बेटे हैं उनको बकरे का बड़ा शौक, कि बस मम्मा आज आप ले आए बकरा। यमुना, लाइटर नोट है, खान भाई को तो नहीं आपने बकरा समझा होगा? नहीं 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 नहीं, उनका तो शोर मैसेज- इनके आप इजाजत शेर याद आ गया। साथ शेर भी हो जाए, नहीं, नहीं, हाँ, साथ पे शेर हो जाइए। आपकी इजाजत से हाँ, ना, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, कहता है, रो जरूर, रो के जरूर। कह रहा था, जी जी प्लीज। कल एक रन मुरीद ओए होए, रो रो काश हो के जाए। हाँ जी, रो रो के कह रहा था, कल एक रन मुरीद शादी करा के जीस्ट का पटरा करा लिया। हाय हाय। पूछा जो मैंने क्या हुआ, कहने लगा जनाब बेगम ने हमको पालतू बकरा बना लिया। हाय हाय। खान भाई बात है आपके साथ, लेकिन हमने पूछना जरूरी था जी। नहीं, वो मेरा जो छोटा बेटा है उसको बहुत शौक है बकरे का। वो तो उसके एग्जाम्स भी चल रहे थे, अब उनको यही था कि मम्मा बकरा चाहिए, बाबा तो छुट्टी के वक्त जाएंगे और उनको ऑफ मिलता नहीं है, सही। और वो किसी भी टाइम ऑफिस चले जाते हैं। आप चलें? मैंने कहा चलो चलते हैं। हम भी जज्बात में आ गए, हमने कहा चलो चलते हैं। मैंने कहा लेकिन वापस लाएंगे कैसे बकरा, सबसे बड़ा मसला लेके आना है हाँ, उसको। डील भी हो गई, सारी चीज़ें हो गई, बकरा आया। उन्होंने क्या किया कि कहते हम बाइक पे ले आते। मैंने कहा बाइक पे तो नहीं लेके जा सकते बकरा। मैंने कहा गाड़ी के पीछे रख दो सीट पे। कहते डिग्गी में डाल देते। मैंने कहा मर जाएगा, कुछ भी हो सकता है, इतनी गर्मी है। खैर उसने हमारी गाड़ी की सीट पे बकरा रख दिया। आपने अब ड्राइव कैसे की? वही तो वही बता रही है। हाँ, वही तो टैलेंट था मेरा कि बकरा कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ इधर से पर गर्दन है। निकाल मैंने रहा है। 2 बार चीख मारी, तीसरी बार मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा अगर अब ये करीब आया ना तो मैं तो गाड़ी से कूद जाऊंगी। खैर फिर हम स्लॉटर हाउस पहुंचे। सबसे पहले तो मैंने गाड़ी से छलांग लगाई, बकरा तो बाद में निकला होगा। पहले मैंने छलांग लगा के मियाँ को कॉल की। मैंने कहा यार मैं ले आई हूँ, आप भी संभालें अब इसको। आप आ जाएं, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मैं बहुत डरती हूँ इन जानवरों से। बकरा ईद पे तो मैं तो बाहर नई ही गाड़ी नहीं आपने निकलती। बकरे के हवाले कर दी फिर? नहीं, नई वाली नहीं की, अच्छा, पुरानी वाली में बकरा बिठा दिया। चले, ये अच्छा किया, ये तो बेहतरीन है। सर कोई एक्सपीरियंस मंडी का कैसा रहा? मतलब मुश्किल है? आप तो दुश्मन पे गोलियां चलाते रहे, ये वाला काम डील करना कोई लगता है आप नहीं, आपने भी छोड़ा हुआ है कि चले बेगम बच्चे देखें, खुद ही? हाँ, अभी तो माशाल्लाह मेरे बेटे जवान हो गए, तो वो खुद ही जानवर ले आते हैं। लेकिन जब हम लाया करते थे तो काफ़ी ये मुश्किल काम है।
उसकी रीज़न ये है कि कुछ शराइत हैं इसकी ना, जी जी बिल्कुल, हाँ टेक्निकली जो सुन्नत टेक्निकल की- शराइत हाँ, हैं। जब जी। अगर बैल है तो कम से कम 2 साल का बिल्कुल होना ऐसे ही चाहिए, अगर बकरा है तो कम से कम साल का होना अच्छा, ये चाहिए। धोखेबाजी हो भी जाती है हो मतलब। जाती है। होती है। तो वही मैं आपको बताने लगा। तो उसका एक आसान जो तरीका होता है, वो जो बकरा होता है उसके यहाँ के 2 दांत, उसे दोंदा कहते हैं हमारे सही। लोग ना। तो 2 दांत उसके जो पक्के होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये साल से ऊपर का है। ठीक, तो वो पहले ज़माने में तो ईमानदार होते थे, बेचने वाले व्यापारी भी ले आते थे। तो पिछले साल मुझे एक दोस्त ने बताया कि वो वहाँ से लाया बकरा, उसने कहा जी देख ले दोंदा है, उसने खोल के देखा, बिल्कुल हाँ, ये दोंदा दोंदा ही है। था। और घर पहुँचा तो वो 2 दांत उसके प्लास्टिक के रास्ते में गिर गए। ओए हाय। अच्छा, ये तो ये वैसे ये मेरे देखिए साथ कितना भी हुआ। गलत गलत है ना बात कि है ना। सुन्नत के अच्छा, नाम पे। मेरे जी। साथ इस तरह का नहीं हुआ। मैंने तो फौरन ही मतलब कांटेक्ट में थी मैं, क्योंकि खुद से लेना था बकरा। ये तीसरी बार मैंने ये हरकत की है। तो मैंने उसको कहा मुंह खोलो बकरे का, व्हाट्सएप किया, फिर एक मौलवी को व्हाट्सएप किया, भाई इसकी ये कुर्बानी देखें हो जदीद सकती है। टेक्नोलॉजी आ गई। अच्छा, स्ट्रॉन्ग वुमन है कि चली भी गई, सब कर भी लिया। कर भी लिया और बार्गेन भी करा लिया। यमुना 1 लाख की चीज यमुना कम के है। किस्से तो हम कैमरे के सामने बता नहीं सकते, स्ट्रॉन्ग बहुत है। इनकी ड्राइविंग से तो बहुत डर लगता है, तो चलाती नहीं है, उड़ाती है गाड़ी। वो तो मैंने एक बार बोला कि आप मुझे काम करें, मुझे फिर आप जहाज का ही लाइसेंस दे दें, ड्राइविंग लाइसेंस से तो मेरा काम नहीं होने वाला। चले जी, मैं आप तीनों से एक सवाल करना चाहूंगी। हाँ। मुझे ये बताएं आप लोग कि सबसे ज्यादा आपको ईद कौन सी पसंद है, मीठी ईद या फिर बकरा ईद? मीठी। मीठी ईद क्यों? मतलब कोई खास रीजन होगा, जबकि बकरा ईद में ज्यादा मजा आना देखिए चाहिए। मज़ा आता है। तो पहली बात ये, कुर्बानी का मकसद ये है कि एक प्यारे जानवर को आप ज़िबा करें। अच्छा, बेशक। आपने अगर घर में लेके पाला हुआ, जैसे हमारे बुजुर्ग करते थे, देहातों में भी अभी भी होता है कि अपना जानवर लेते हैं, पूरा साल पालते हैं उसको। अच्छा, जब आपको ज़िबा आप करते हैं ना, तो एक ऐसा जानवर जिसको आपने खुद पाला होता है और फिर आप उसको ज़िबा कर दें, वो तो हज़रत इब्राहीम के जो बेटे को ज़िबा करने पे तैयार हो जाए, जो आपको नसीहत हो जाती है ना। आजकल तो लोगों ने बिल्ली पाली होती है, बिल्ली बीमार हो जाए, उससे खाना इतनी हो जाती खाना है। छोड़ देते हैं, मेरी बिल्कुल। बिल्ली बीमार है। ऐसे ही। तो एक तो हमारे इसकी यहाँ ये होता है। हाँ, तो एक तो इसकी ये वजह, तो आप थोड़े से इस पर उदास हो जाते हो। और दूसरी एक मेरी बड़ी तल्ख इसके साथ याद है, और वो तल्ख याद ये आप लोगों को याद होगा आपको कि अब्दुल ईदी अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, हाँ, वो अपना ट्रस्ट का बड़ा हिस्सा कुर्बानी की खालों से चलाया करते थे। बिल्कुल। और यहाँ पे उनके ऊपर इतना मुश्किल वक्त आया कि उनके लोगों ने, उनके रज़ाकारों ने कुर्बानी की खालें इकट्ठी की, और हमारे कुछ दोस्तों ने गन पॉइंट पे उनकी खालें छीन ली थी। हाँ, और वो बिल्कुल। नाराज़ होकर पाकिस्तान से चले गए थे कुर्बानी की खालों की वजह से। और फिर हमारे कुछ दोस्त थे आर्मी के, उन लोगों ने बड़ी Request मुश्किल करके से बड़ी, हाँ, उनको मुझे बुलाया, पता है वो हाँ, बात, ये जी। आपको बेहतर पता जी, होगा। जी। तो जब इस किस्म की यादें आपकी होती है ना, तो हमारी यादें फिर उस तरफ चली जाती हैं सही कि जी बात आप है, देखें ये क्या मुल्क है, एक आदमी बेलौस आपकी खिदमत कर रहा है, ऐसे ही। उसका कोई अपना मकसद नहीं था, आप लोगों की खिदमत कर रहा है, जो काम गवर्नमेंट को करने चाहिए वो कर अपना रहा है, सब कुछ उसने पाकिस्तान के नाम वक्त कर पाकिस्तान दिया। के नाम। इसमें मदर कुछ- टेरेसा, अब्दुल बिल्कुल। दी, तो वो बड़े बड़े लोग हैं इसमें- ना। बेशक, बेशक। दुख होता है कि मैं, अच्छा चूंकि मैं जो वापस चला गया, तो जो ग्रुप उसको मिलते करके वापस लाया, मैं उस ग्रुप में शामिल था। माशाल्लाह। अच्छा, मैंने यहाँ मैं रेंजर्स में रहा हूँ, और मैंने खुद अब्दुल ईदी के साथ काम किया है। ठीक, यहाँ 91 डिवोशन, हाँ, डेडिकेशन जो सब 91 क्या? में जो हालात ख़राब हुए, अगर मैं आपको वाक़या सुनाऊँ आप लोग यकीन ना करें। यही कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में उस वक्त जो SHO था, आज माशाल्लाह SSP है, उसने फ़ोन करके बताया कि जी एक गटर में एक डेड बॉडी पड़ी इंसान की ना। तो एक आदमी गया, काफ़ी दिनों की थी, उसने इधर मुँह कर लिया, रुमाल रखे, दूसरा का इधर रुमाल कर लिया। आखिरी ईदी वालों को फ़ोन किया, मरहूम आए, वापस आए, वो पतला सा मलमल कमीज पहने, वहाँ बाजू ऊपर किया, चादर बिछाई, खुद गटर में उतरे, एक पुर्जा निकाल उठा के के, एक हिस्सा जिसम को उठा के रखा, अरे। गाड़ी में ले गए। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग इतने एहसान फरामोश हैं, जो बेहिस्सी है हमारे सर, बिल्कुल ठीक है। मोहसिन है ना, उन मोहसिन के साथ ही हम इस किस्म के बुला काम देते हैं। करते हैं। जी। आप क्या कहना चाहेंगे, आपको कौन सी ईद ज़्यादा पसंद है, जिसमें, या मीठी ईद पे तो ये होता है कि अपने को टाइम मिलता है, रेडी होना, अपने आप को टाइम देना प्रॉपर ऐसे, और बकरा ईद पे ये होता है कि पूरा ख़ानदान को देखना। तो आपको कौन सी ईद पसंद है? मीठी ईद का ये होता है कि मीठी ईद में ज़्यादा एंजॉयमेंट है, उसमें हकीकत है, बिल्कुल। क्योंकि वो मेहंदी लगाना और वो प्रॉपरली ड्रेसिंग करना कि भाई आज के दिन ये ड्रेस है, आज के दिन ये ड्रेसिंग करनी है। दोनों ही ईदें अच्छी हैं, और ये ईद बेशक। कुर्बा तो बड़ी ईद उसकी है। खास, सॉरी बात मगर- करो, जो पहले जो चांद रात की एक्टिविटीज़ है ना, मैं जो कि आर्मी में था,
तो हमारी लेडीज़ क्लब में चांद रात की एक अलग से शाम बिल्कुल है। ऐसे ही। मेहंदी तो बिल्कुल, बिल्कुल बेशक। तो हमारी लेडीज़ क्लब, हम सोल्जर की मेहंदी के बगैर तो ईद ही नहीं है। ईद ही नहीं है। हम चांद रात की एक अपनी वैल्यू है, सोल्जर्स की फैमिली से अलग से फंक्शन कर रहे हैं, सुबह फिर ईद मिलन पार्टी अलग से हो रही है हमारी, माशाल्लाह। तो इसलिए भी हमारी वो यादें जो ना बहुत अच्छी। इसलिए ज्यादा शाबाश में वाली ईद है ये, कलेजी वाली और कलेजी वाली बिल्कुल। आगे ना कलेजी पे आगे कलेजी हमारी पे देख। ख्वातीन जो ना फैमिली की, उनको इस ईद पे ज्यादा वक्त किचन में गुजारना पड़ता है। सही। ऐन ईद के दिन में पसीना आ रहा है, गर्मी आ रही है, लाइट चली गई है, उस ईद पे बिल्कुल। ज्यादा शीरखुरमा पहले बना के रख लिया, कोई ज्यादा लवाजमात करने की जरूरत नहीं, पहले बना के रख लिया, रेडीमेड। क्योंकि इस ईद पे तो बकरा ज़िबा होगा तो उसकी कलेजी बनेगी। और आपने समेटना भी, आपने हिस्से अच्छा, इसमें बनाने इसमें हैं। एंगेजमेंट बढ़ जाती है ना, इसमें आपका फिजिकली इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ जाती है, ज्यादा चूंकि हो जाती यमुना से भी पूछें फिर हम जी ब्रेक की तरफ यमुना, जाएं। आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे दोनों ईदें पसंद हैं। क्यों, इसकी क्या खास वजह? इसकी ख़ास वजह ये है कि एक तो अगर जो है मीठी ईद हो, उसमें ये होता है कि पूरा ख़ानदान जमा होता है और सही, वो बिल्कुल। ईदी देना उसमें लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं। और इस वाली ईद में ज़रा ये होता है, बकरा ईद में, कि बारबेक्यू और पूरी फैमिली गैदरिंग होती है, सब जमा होते हैं, तो वो एक अलग सा एक एटमॉस्फेयर बना हुआ होता है। तो कभी कभी ही लोगों को टाइम मिलता है कि सब इकट्ठे इकट्ठे हो। हों और इस बेशक। तरह एक साथ बैठ के खाना खाएं। और अच्छा, मुझे एक शिकायत है, क्या? हमें मीठी ईद पे और हमें बकरा ईद पे भी ईदी मिलनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा काम बकरा ईद पे करना पड़ता है। सही। ईदी हमें मीठी ईद पे सिर्फ क्या मिलती मतलब है। सिर्फ खवातीन को मिलनी चाहिए? नहीं, हाँ, हमें खवातीन तो को। दोनों जो मर्द तो हमारे- कमाते हैं, हाँ, खवातीन तो को हमारे ही जो देनी पूरा दिन चाहिए। वो उनकी खिदमत करते हैं, मंडी से जानवर लेके आते हैं, उनको चारा डालते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। तो उनका- जो चारा डालते हैं वो जिस वजह से चल रहे होते हैं, किचन संभालती खवातीन, खिलाती खवातीन, पूरी उनकी फैमिली संभालती खवातीन, तो जाहिर सी बात है खवातीन का ज्यादा सर, ये एफर्ट आपका होती है। केस है, आप जरा देखें। आप ब्रेक से आएंगे ना तो ईद आप की ब्रेक सुनाऊंगा। चले जी, ब्रेक से आएंगे, वापस। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे। आप लोग एंजॉय करें, खाएं पिएं, लेकिन अपने जो अड़ोस पड़ोस में लोग हैं, मुस्तहिक लोग हैं, उनका ख्याल रखें और उनको गोश्त भी दें और उनके साथ ईद की खुशियाँ भी बांटें। और जो नाराज़ लोग हैं, नाला हैं, उनको भी गले लगाएं। ये मौका होता है खुशियों का, और खुशियों के मौके पे नाराज़गियाँ ख़त्म की जाती हैं। वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का, चूँकि सब कुछ अपनी जगह, लेकिन कमर्शियल ने तो चलना है। कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे हम आपकी खिदमत। चैनल 5 की ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और आप अपने इर्द गिर्द भी लोगों का ख्याल कर रहे होंगे। और ये मौका ही ऐसा है और ये दिन भी, इस दिन की निस्बत से कुर्बानी करनी है, इत्तेहाद का मुजाहरा करना है, और हमारे इस मुल्क पाकिस्तान को भी इसी इत्तेहाद की ज़रूरत भी है। गुफ्तगू हमारी ब्रेक से पहले हो रही थी कि किस तरह इस माशरे के लिए और फिर इस दिन को सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, पूरे साल के लिए और अपनी ज़िंदगी के लिए कैसे वक्फ करना है। ब्रिगेडियर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, आपने बड़ा ज़बरदस्त ज़िक्र किया था मरहूम ईदी साहब का। क्या वाक़या था और वो हमारे नाज़रीन को शेयर करें कि कैसे जज्बात थे, कैसे उन्होंने अपने आप को कुर्बान किया इस मुल्क पाकिस्तान के लिए। वो वाक़या ये था कि 91 में PSF का एक लीडर था, आप जानती होंगे पीपल्स पार्टी में, जी जी, नजीब अहमद। तो उनको गोली मारी थी एक मुखालिफ पार्टी ने, ठीक है। और उसके बाद कराची में हालात बहुत ख़राब हुए। अल्लाह माफ़ करे, मुझे तो बताते हुए भी दुख होता है कि ऐसे लगता है जब हमने एक दूसरे के कुछ बच्चों को किडनैप करके लियारी में लाया गया, लियारी वालों को खज्जी ग्राउंड में ले गए लोग, तो ईदी की तवसत से हम लोगों ने वापस कराया था। उन्हीं में एक वाक़या था कि ये कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में हमें SHO ने बताया कि जी एक गटर के अंदर, अल्लाह माफ़ करे, डेड बॉडी पड़ी है किसी इंसान की। तो SHO आया, उसने ऐसे मुंह करके, बदबू आ रही थी, ज़ाहिर है, नाक पे रुमाल रख लिया। एक दो लोग आ रहा है, ईदी को बुलाया गया, वो मसूफ़ है, वो छोटी सी जो उनकी सुजुकी वाली वैन टाइप होती है, उसमें आए, बाहर लेकर उसने अपनी कमीज़ ऊपर किया, कपड़ा बिछाया, अंदर गया, गटर में उतर गया और उतार के, मतलब अपने हाथ से वो उसमें से सफाई कर रहा है, उसको ले गया आदमी ने। तो इंसानियत की खिदमत करना जो है ना, हमने उससे सीखा
कि इंसानियत की जो खिदमत करता है ना, असल कुर्बानी भी यही है ना, अपनी अना मारनी। आपने ये नहीं ना कि आप माशरे में हैं और आप बिल्कुल बदमाश बन के ज़िंदगी गुजार। और कराची की तारीख के 2 सबसे बड़े जनाजे जो मैंने देखे हैं, पहला ईदी का था और दूसरा परवेज़ मुशर्रफ का था। इतने लोग थे वो, इसलिए कि पब्लिक जिससे प्यार करती है ना, बिल्कुल, वो मरने के बाद पहुंचती है। ज़िंदगी में तो सारे आपके जो है ना इर्द गिर्द होते हैं जिनको मतलब लोग होते हैं। सर ये भी एक अलमिया है ना कि जाने के बाद हमें ख्याल आता है कि कितना बड़ा शख्स चला गया हमसे। अभी मैं थोड़ा टॉपिक चेंज करूं, मैडम ने थोड़ा सा लाइटर नोट पे, क्योंकि मैडम ने जो पूछने भी वाली मैडम कह रहा था ईदी की बात आपने की थी, ईदी की, तो इनको ईदी भी चाहिए। ईदी लेने का तरीका होता है, ईदी लेने का तरीका एक साहब ने क्या किया, एक ट्रैफिक पुलिस वाला ईद के रोज खड़ा था। अच्छा। एक आदमी मोटरसाइकिल पे आया, सही, रुक, वो रुक गया। उसने कहा लाइसेंस ये लें, गाड़ी की बुक, उसने कहा ये लें, इंडिकेटर जलाओ ये ले, हेडलाइट जलाएं ये ले, नाम लिखाएं। उसने कहा भाई सब कुछ तो मेरे पास है, तो मेरा जुर्म क्या है? और वो थोड़ा शाय टाइप था, वो ईदी लेना चाह रहा, वो कहता आप बेजुर्म यकीनन है मगर ये फिदवी। हाय हाय, आप बेजुर्म यकीनन है मगर ये फिदवी आज इस काम पे मामूर और मजबूर भी है। ईद का रोज है, ईदी तो दिन नहीं होगी। बेशक वही का दिन है, ईद तो दिन नहीं होगी। ईद का रोज है, ईदी तो दिन नहीं होगी। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। तो आप ईदी तो हो गई, आपको याद करना पड़ेगा। ईदी तो हो गई। जबकि गनी साहब यही मेरा सवाल था ना कि मतलब ज्यादा मेहनत हमारी बकरा ईद पे लगती है, ईदी हमें इस ईद पे मिलनी चाहिए ज्यादा। बस उसके साथ गोश्त दे देते ना। ये देखो ना, उसके गोश्त का हम क्या करेंगे? गोश्त तो पसंद नहीं मिलने चाहिए। आपको पॉइंट नोट किया, कम से कम मेरी बेगम को फायदा होगा इसका। हाँ, और सर ये आपकी माशाल्लाह हर चाहे इस्लामाबाद हो या पिंडी हो, दोनों जगहों पे आपकी बात सुनी जाती है। तो प्लीज ये करारदाद मंजूर करवाई जाए कि ईद के रोज पे भी, बकरा ईद पे भी खास तौर पे हमारी। अच्छा, मैंने खवातीन के दिल की बात बोली है, तो ये बात पे लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए ना। ये आप लोग भी हिमायत करते हैं इस करारदाद आप लोग मेरी बात पे। वो लो, ये तो ईदी लेती है पहले से ही। अब मैं देखें, आप मुझे कह रहे थे ईदी लेने के बाद ईदी देनी भी पड़ेगी, जो हमारे बच्चे हैं ना। अच्छा, मैं घर में सबसे छोटी हूँ, मेरा फायदा ये देखिए मफाद की जंग है सर। ये कुर्बानी तो है ही नहीं, करिए सबसे छोटी देखिए ये तो इसलिए मुझे मिलती है। तो इसलिए मैंने बात ही वो की, वो ऑथेंटिक बात की जो मुझे ना करना पड़े, इसलिए मुझे सिर्फ मिलेगी। आपने क्या, आपको क्या पसंद है वैसे खाने में? गोश्त वगैरह, कलेजी? मुझे बारबेक्यू वैसे बहुत पसंद है, बिल्कुल। लेकिन कहते हैं कि मेकिंग में भी जब सुबह कलेजी बनाना और पाए वाए, ये तो हमारी अम्मियों के काम है और हमें ये चीज़ें पसंद नहीं है। तो सिर्फ बारबेक्यू जब बनता है या कबाब वगैरह, तो मैं उसको बहुत शौक से खाती हूँ। और जहाँ तक आपने बोला बनाना, खाना मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ वैसे। लोगों को भी बना लेती हूँ, बट खाना ज्यादा अच्छा बनाती हूँ। क्या बनाती हैं? लोगों को ज्यादा अच्छा बनाती हैं या खाना? नहीं, लोगों को ज्यादा अच्छा बनाती हैं या खाना ज्यादा अच्छा बनाती हैं? वैसे खाना ज्यादा अच्छा बनाती हूँ। लग तो नहीं था। अच्छा, मेरी मुझे देख के आप अंदाजा लगा नहीं सकते, मैं काम बहुत अच्छे कर लेती हूँ। मैं सारे घरेलू खातून वाले भी काम कर लेती हूँ। मैं बाहर जाके अपना जितना हमारा सोशल एक्टिविटीज हैं वो भी मेंटेन करती हूँ। माशाल्लाह मैं हर चीज को मेंटेन करके चलती हूँ अपनी लाइफ में। बड़ी अच्छी बात है, मल्टी टैलेंटेड है। बिल्कुल सुपर भाई, सुपर से भी ऊपर। युमना, अगर वैसे बात करें कोई अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जो हमारे नाज़रीन के लिए आप शेयर करना चाहें और जिसमें कोई सबक भी हो, हमें क्या सीखना चाहिए इस दिन की निस्बत से? सिर्फ हमें गोश्त खाकर या खुशियाँ मना के तो नहीं ना ज़िंदगी। यार मैं तो ये बोलती हूँ कि हमारे यहाँ जो मेरा जो एक होता है कि कुर्बानी हुई, बस 2-4 हिस्से जो आपके अपने उनका अलग करके और सारा बांट दो और रखो कुछ भी नहीं। फ्रीजर आपका बिल्कुल खाली होना चाहिए, बिल्कुल खाली होना चाहिए। बस आपने बारबेक्यू का रख लिया, मोहल्ले में बांटना है, जो नहीं कर सकते कुर्बानी उनको दे दिया। बेसिकली कुर्बानी इसीलिए है कि आप तो एक हिस्सा रखो, सारी चीजें रख देती हूँ कि आओ अपनी तरफ से उठाओ और ले जाओ, जिसको जितना लेके जाना ले जाओ। बेशक बहुत अच्छी बात है। वो नहीं कि शॉपर्स बना के दूं, मैं तो बस कहती हूँ कि जितना लेके जाना है आप ले जाओ। अच्छा, बेसिकली आजकल लोगों ने फैशन भी बना लिया है कि मतलब लोग, मैंने एक अभी बीच में लास्ट टाइम मैं देख रही थी बकरा ईद के लिए लोग जा रहे थे कुर्बानी के जानवर लेने,
तो लोगों के काफ़ी वो आए हुए थे, ट्वीट्स आए हुए थे जिस पे कहते थे कि मतलब आजकल फैशन है लोगों के उधार वापस नहीं कर रहे, लेकिन जानवर लाना है लोगों को दिखाने के लिए। तो ये चीज़ तो बहुत गलत है। आप दिखावा। मौलवी ने भी तो फतवा दिया है ना कि उधार पे भी आप कुर्बानी कर सकते हैं। नहीं, तो ये तो गलत है। अगर आप वापस करना चाहें तब करना वो चाहें तो कुर्बानी तब। जायज़ हो सकती हाँ, है। इस सूरत वो में। कहते हैं ना कि इस बहाने से गोश्त मिल जाता है, तो ये बात आपकी ठीक है। अब ये एक वो ट्रेंड बन गया ब्रिगेडियर साहब, मैं इस पे भी आपका इनपुट लूँगा कि कैसे इस चीज़ को भी तो अपने इस्लाम तो यही कहता है ना कि आपने दिखावे के लिए कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना। और अच्छा, इस दिखावे को ख़त्म भी कैसे करते हैं कि इनसिक्योरिटी भी तो है ना। अगर एक फैमिली है, मोहल्ला है, 5 घर हैं, 5 घरों में 4 घर में जानवर आ गया, वो वेल ऑफ है, ज़ाहिर कुर्बानी वो कर सकते हैं, तो ही कुर्बानी कर रहे हैं। जो 5वां घर है और उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उनके बच्चे चूँकि जानवर देखने जा रहे हैं, फिर घर में आके सवाल भी कर रहे हैं, ये माशरे में इस चीज़ को कैसे कम किया जा सकता है? ये भी तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखें, माशरे में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए 10-10 लाख की गाय लाते हैं और अच्छा, वो गरीबों की मदद नहीं करनी। हाँ, बड़े बड़े जानवर महंगे लाते हैं। जी। तो अगर ऐसे लोग, अगर लेट से आपका एक 50 फ्लैट्स का एक कम्प्लेक्स है और उसमें लोग अपने लिए इतने महंगे जानवर ला रहे हैं, तो कोई आदमी उनके बच्चों के लिए छोटा सा बकरा भी ले आए तो उनके बच्चे खुश हो जाएंगे। बेशक, तो हमारे यहाँ, अच्छा, कराची में सबसे ज़्यादा दरिया दिल लोग हैं। बेशक। कराची में, चूँकि मैं तो आर्मी में रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में फिर रहा हूँ, 2005 में जब जल्जला आया था 8 जी, हाँ, अक्टूबर कश्मीर में, हाँ, को, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो एक रिलीफ कैंप लगा था PF बेस पे, तो मैं उसका ऑर्गेनाइज़र था। तो मैंने जो किताब लिखी आपको जी, बताया, तो बिल्कुल। उसमें मैंने उसका जिक्र किया है। तो कराची में तो इतने ज़्यादा लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बड़े नाम हैं, 100 जानवर करते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए अपने तौर पे मालूम करें, और जो गरीब लोग हैं उनके लिए इसके किया ऊपर जा सकता है। आप जानते हैं कुछ लोग काम भी कर रहे हैं, NGOs भी काम कर रही है, अच्छी बात है। लेकिन वैसे भी एक मोहल्ले में तो पता चल ही जाता है ना कि आपके इस मोहल्ले में 4 लोग हैं, वो उस जगह पे ज़रा रीच आउट करना मुश्किल होता है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए ना, यानी उस इलाके के जो लोग हैं ऐसे सबको मिलजुल ये के। बहुत ज़रूरी है। गाँव में अगर हम बच्चा- देखें सर, हाँ। तो ये रस्म और रिवाज अभी भी हैं कि जिनके घर पे कुर्बानी नहीं होती, तो वो सारे सबकी कोशिश होती है कि उनको मैक्सिमम गोश्त उन तक पहुँचाया गोश्त भी जाए, पहुँचाया ताकि उनको ये फील ना हो ऐसे। या कोई और ये इस तरह के। यहाँ शहरों में शायद थोड़ा सा इसलिए इवन के जो गांव में तो ये भी होता है कि बकरा आपने लिया और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मेरे बच्चों को पकड़ा देंगे, लो बच्चों से खेलो। हाँ, खेलो, तो बकरा आपका, खेल मेरे उधर कोई बच्चे का। पाबंदी नहीं होती हाँ, चीज़ें, तो गाँव के तो बात ही हो रहा है। कुर्बानी तो नियत देखिए, का दारोमदार है। वही नियत का तकवा दारोमदार है, है। ये आप जाहिर सी बात अगर है। 10 लाख का जानवर ला रहे हो, आपका पड़ोसी भूखा है तो फायदा। कोई फायदा नहीं। आप नियत ये पे तो आ नियत गया पे ना, है। नियत अल्लाह का ताला के लिए दारोमदार। आप अगर कहते हैं ना कि 10% से 2% भी निकाल दो तो अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह अच्छा, कबूल हमारे करता है। यहाँ ये लेकिन होता है। कुर्बानी आप हम ये लोगों कह रहे की भी हैं कि मदद इस दिन करो, से हमें दिखावा सीखना ना भी तो है ना। दिखावा ना खाली करो, रियाकारी अल्लाह आप के बिल्कुल 10 लाख का जानवर ला रहे हो, आप 2 लाख का जानवर लाओ, बाकी गरीबों की मदद करो, वो ज्यादा सवाब है ना बानिस्बत इसके कि आप दिखावा करो, सेल्फियां लगाओ, ये करो। जी। ये चीज बड़ी गलत है। बहुत गलत मैं वो है। कह रहा हूं कि इसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए ना, इस बजाय क्योंकि इसके देखिए, अल्लाह को भी ऐसे। ना बिल्कुल। पसंद है। दिखावा तो अल्लाह को भी ना पसंद बेशक। है, गरूर अल्लाह को भी ना पसंद है। बेशक। गरूर तो सिर्फ अल्लाह की जात के लिए है। वैसे ही बेशक। एक ही है, मगर मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ ये होता है कि जिस घर में कुर्बानी नहीं होती, हम उस घर में कुर्बानी का गोश्त भेजते हैं। अब मेरे घर कुर्बानी होगी तो मेरे घर कोई मेरा रिलेटिव, मेरे बहन भाई कुर्बानी का गोश्त नहीं भेजेंगे। हम लोग सही। एक दूसरे को मना कर देते हैं। सही वहाँ हम भेजते हैं जहाँ कुर्बानी नहीं हुई है। नहीं होती। क्योंकि असल देखिए, वो कुर्बानी होना भी यही चाहिए, हकदार होना को भी देना यही हकदार है, आप पे फर्ज है, ये फर्ज है हम पे कि अगर हम इस्तात रखते हैं, वेल ऑफ हैं, तो हम ऐसे घरों में अपनी कुर्बानी का गोश्त पहुंचाएं जो मुस्तहक लोग हैं। बिल्कुल ऐसे। कुर्बानी तो असल लोग है साल ही साल नहीं चीज़ खा का नाम, पाते मटन खिदमत का या नाम बीफ है। की अगर हम बात करें। बिल्कुल। चिकन इतना महंगा हो गया तो ऐसे मटन बीफ नहीं तो खा खैर सकते। किसी की पहुंच में ही नहीं है आम। मेरी तो कोशिश ये होती है कि मैं मतलब रखूं कम, रखूं तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वैसे भी मैं तो इतना वो हूं नहीं। जब हमने अल्लाह की राह में किया है तो हम उसको अल्लाह की राह में बिल्कुल नहीं, maximum। वैसे भी आप अगर हेल्थ पॉइंट से देखें तो गोश्त को ज्यादा अरसे फ्रीज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ तो लोग सालों साल नहीं करना freeze चाहिए। करते हैं। नहीं, 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 वो तो poison चले बन जाता इसकी है। तो हौसला बिल्कुल, चाहिए। जो है वो अब आगे freeze बढ़ते हैं करते हैं। खुदार आप हेल्थ के लिए मैं हाँ, कहती फ्रीज हूँ से कि आगे आप बढ़ते जो हैं, है हम ना, नाज़रीन के freeze लिए भी ना और करें। अच्छा थोड़ा सा मुस्तहकों में सेगमेंट रैपिड फायर की तरफ आते हैं, टाइम भी कम है। तो ब्रिगेडियर साहब, अगर आप आर्मी में ना होते तो अपने आप को क्या देखें? मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आप आर्मी में ना होते तो आप टीचर होते, प्रोफेसर होते, सोशल वर्कर होते, पॉलिटिशियन होते। हाँ, शोबिज़ के साथ होता, सिंगर होता या राइटर होता। चले फिर हम अच्छा। आपसे गाना सुन सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी सुनेंगे इनसे, शायरी भी सुनेंगे बिल्कुल। तो अच्छा, आप ऐसे क्या ही नहीं दिया जाने आपने, तो कुछ गुनगुना दें। वो होता है मौका भी है, दस्तूर भी है, तो ज़रा हो जाए कुछ।
तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी, वाह तेरी जुल्फ को छूकर आज हुई खामोश हवा दीवानी सी। वाह जी वाह। जबरदस्त। मेडिसन का गाया हुआ गाना, हमारे कॉलेज दौर का गाना, बहुत खूबसूरत गाना है। अच्छा कॉलेज दौर से याद है प्यार शायर हुआ, मतलब शायर और प्यार ना हो ये तो हो नहीं सकता। शायरी अक्सर भाभी देख ली होगी लेकिन भाभी माजरत गनी साहब, वो कहता है शायरी मोहब्बत के बाद ही आती अच्छा। है। नहीं, हाँ, सुना उड़ने ना पाए थे कि गिरफ्तार हम हुए। हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे वालिद को हमारी कुछ हरकतों सकनात मशकूक लगी, अच्छा तो इससे पहले कि वो मशकूक आश्कार होते, इन्वेस्टिगेशन हो। हाँ, तो वो मेरी सगी खाला की बेटी थी, अच्छा तो उन्होंने बड़ी जल्दी से मेरी शादी कर दी, इसलिए कहा ना उड़ने ना पाए थे कि गिरफ्तार गिरफ्तार हो गए। तो मोहब्बत की शादी है और अब फिर घर में ही मामला सेटल हो गया। मोहब्बत मतलब कज़न में इतनी तो होती है, ऐसा जाहिर है वो हमारे यहाँ तो अच्छा कज़न इसके अलावा भी कोई सीक्रेट मोहब्बत भी है थी? मैंने घर तो जाना है वापस ना। खैर है उम्र हो गई हूँ, खैर है। मुझे नहीं वैसे थी कोई मुझे आज बता दें, इंकशाफ कर दें, हम सियासतदानों से पूछते नहीं हैं। नहीं नहीं खुफिया कोई कोई नहीं, नहीं, हाँ, पक्की लेकिन मुझे वो घर से एक वो याद आया है। गज़ल इब्न शाह की याद आ गई, मरहूम उस्ताद मानद अली गाई थी, उसमें कहते ना, शब बीती चांद भी डूब चला, जंजीर पड़ी दरवाजे पे, क्यों दर गए घर आए हो, क्यों देर गए घर आए हो, सजनी से करोगे बहाना क्या, वाह। इंशाज उठो अब कुछ करो। घर से मुझे याद है। सजनी से बहाना करना पड़ेगा, अब आप जाओगे तो भाभी बताएंगी। ईद का मौका है ना, कुछ नहीं भाभी प्लीज ख्याल करना है, सिफारिश कर दें हम। तो उस्मा सियासत में ना होती तो क्या होती फिर? सियासत में ना होती तो डॉक्टर होती। अच्छा तो Yes. शौक था शुरू में शौक स्टडी? शौक था और हर्बलिस्ट तो हूँ मैं, अच्छा और बहुत शौक था मुझे। उसमें यह है कि तो देखिए फिर ये हादसा कैसे हो गया हादसा सियासत ऐसे वाला? हो गया कि शौक में ही मैं आई पॉलिटिक्स में। मेरे मोहसिन है, मेरे अंकल डॉक्टर आजम मेमन, जी वो मुझे पॉलिटिक्स में लेके आए और वो कहते थे कि इस बच्ची में ये गर्ड्स हैं, ये पॉलिटिक्स में आ सकती है, क्योंकि ये था कि हर किसी के लिए खिदमत खल्क के लिए ये खड़े तो हो खैर जाना बड़ी कि अच्छी बात है, और हाँ, ख़वातीन का खास तौर पे सियासत में आना बहुत अच्छी बात है, और हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। बेशक। यमुना की तरफ जाने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि एंकरिंग में इस तरफ मीडिया में आने का शौक था या क्या, और अगर ना होती तो क्या स्कूल टीचर होती, क्या होती? नहीं, मुझे तो शुरू से ही शौक था शोबिस का। वो तो ठीक है, लेकिन अगर ना होती तो फिर कुछ अगर ना होती तो मैं शादी करके घर में होती क्योंकि इसके अलावा कोई शौक नहीं था शुरू से। कोई शौक नहीं था। वाह भाई, ये तो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। बिल्कुल। यमुना, आपकी तो खैर आप बड़ा मल्टीटास्किंग है, हम क्या पूछें आपसे। मॉडलिंग भी करती हैं, डिज़ाइनर भी हैं, सोशली तो खैर माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं। तो ये मैं इसलिए कहूँगा सोशल लाइफ में, यानी सोशली एक्टिव ना होती या सोशल लाइफ को ना चूज़ करती तो क्या हो, इसके अलावा क्या जॉब हो सकती? इनकी और तरह- सरकारी जॉब मैं नहीं पूछ रहा। नहीं, इनकी तरह या तो आर्मी ऑफिसर होती या पायलट होती, जिस तरह आपने कहा ना जी। कि गाड़ी चलाती नहीं उड़ाती। उड़ाती है, मैं तो डर लगता है, यकीन करें। तो इनको बहुत दफा उड़ाया है मैंने गाड़ी में। ऐसा ही है। ओहो हाँ, तो वो जल्दी पहुंचना होता है ना कहीं। अब मैंने तो कहा- वो स्पीड लिमिट कर दी है, वरना अच्छा। तो स्पीड लिमिट नहीं होती तो बस अच्छा, ये खवातीन का एक वैसे कॉल अक्सर आती होती थी। है चीज। मेरे बच्चे एक- मुझे गाड़ी नहीं देते इसी वजह से। अच्छा नहीं, फिर मेरे पास एक कॉल आती थी और उसमें ये होता था कि ट्रैकर ने बता दिया कि लिमिट जो है वो क्रॉस हो चुकी है, तो मैं 160 थोड़ा ध्यान 170 रखिएगा, अब ई चलान का दौर है। और अब ई वो चलान बड़ी का दौर हाँ, है, उस वक्त नहीं था। अब गाड़ी चलाना मैंने कम कर दी है। अच्छा तो पायलट आप कह रही हैं कि अगर सोशली वो नहीं तो पायलट होती। खैर वो है, वो जिगरा पायलट वाला ही है सर। मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत शूटर होती। शूटर चले जी। शूटर तो है, शूटर तो है, कुछ लोगों को शूटर वैसे चला गया है। शूटर होती। अच्छा अब आप पूछें इन सबसे आपसे कुछ। पूछूंगी पहले अच्छा, मैं। प्लीज। आप सबसे पूछ रहे हैं कि आप ये नहीं होते तो आप क्या होते। आप मुझे बताएं, अगर आप मीडिया पर्सन नहीं होते तो आप क्या होते? मीडिया पर्सन ना होता तो शायद मैं क्रिकेट ही खेल रहा होता। मेरा शौक था, पैशन था क्रिकेट। मैंने फर्स्ट क्लास तक आया हूँ, PIA खेली, यूनिवर्सिटी खेला, कॉलेज स्कूल। इतना अच्छा पैशन था फिर? नहीं, ये ज़्यादा अच्छा है।
अच्छा हाँ हाँ, ये मेरा पैशन है। ये तो मैं क्लास 7, सर को पता है, मैं क्लास 7 से मैं लिखता आ रहा हूँ और मेरा पहला आर्टिकल मैं क्लास 7 में था। तो माशाल्लाह, शायद। माशाल्लाह। तो ये तो मेरा पैशन है। चले मैं आप सबसे एक सवाल करूंगी ईद के हवाले से, तो आप लोगों ने मुझे लेकिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देना है। अगर आप लोगों को मौका मिले कि ईद पे आपने कोई स्पेशल पर्सन है आपकी लाइफ में, आपको उसके साथ ईद गुजारने का मौका मिले, तो आप किसके साथ गुजारेंगे बकरा ईद? हाफिज साहब के साथ, अपने फील्ड मार्शल के साथ। फील्ड मार्शल, अरे वाह, माशाल्लाह, जबरदस्त। ये तो बस माशाल्लाह। क्लैपिंग और हो जाए भाई हाफिज साहब के लिए, ये तो कमाल हो गया। मैं अगर कहूँ तो वो खैर मरहूम है मेरी दादी, उनके साथ मैं बड़ा कंफर्टेबल होती थी। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आमीन। मुझे अगर अभी भी मौका मिले मैं कहूँगी चांस मिले तो आप उनके साथ। मैं उनके Good. साथ ही गुजारना चाहूँगी। और आप अकेले अकेले? ये मेरा जवाब था, मुझे भी अकेले रहना बहुत पसंद है। तो आप दोनों हो जाए अकेले 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 उसके कपल बन साथ जाए। सुकून से। माशाल्लाह। चलो अकेले रहना भी एक अच्छा है, पता है क्यों? कभी कभी आपको ऐसा होता है, जब मैं मतलब छोटी थी तो मुझे चाहिए होता था कि मुझे आप बड़ी रश हो गई हैं, अभी चाहिए, भी छोटी हैं। लेकिन अपनी टाइम, हाँ पहले ये होता था कि मुझे रश चाहिए था। मैं एक कमरे में बैठ नहीं सकती थी, मैं अकेले बैठ नहीं सकती थी। मैं कहती थी मेरे साथ टोटली कोई ना कोई बात करने वाला होना चाहिए। और अभी भी मेरे मूड स्विंग्स अगर होते हैं, मैं कहती हूँ कोई भी मिल जाए मुझे बात करनी है। अच्छा। तो मैं अपना शो भी इसी तरीके का लेके चल रही हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कहती हूँ मुझे कोई भी नहीं चाहिए, और कोई मेरे कमरे में भी आ जाए ना, मैं कहती हूँ बाहर जाओ, गेट लॉक करो, कोई नहीं आ रहा। और आप बताएं अब। मुझे तो, मैं तो खैर सोशल लाइफ पसंद है। मुझे तो अगर थोड़ा सा एक माहौल हो, एक्टिविटी हो रही हो, मतलब एंगेजमेंट होनी चाहिए। अकेले तो मैं नहीं बैठ सकता। कोई वरना एक इंसान पर्सन, बीमार हो जाता अच्छा। है जो सोशल होता कोई है। एक स्पेसिफिक पर्सन जिसके साथ आप ईद गुजारना चाहेंगे अपनी? ईद गुजारना चाहेंगे? ईद मैं अम्मी के साथ गुजारना चाहूँगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये तो ज़रूरी है, हाँ, तो वो चूँकि कश्मीर में यहाँ है नहीं तो इसलिए स्पेशल। ज़रूरी है। तो बेशक। इसके अलावा तो खैर वैसे तो सोशली हम जाते हैं, इसी तरह महफिलें सबसे लगी, खूबसूरत महफिलें ईद लगी। माँ बाप के साथ होती है, बेशक। अच्छा, मेरी तो मम्मा छोड़ती नहीं है। वो कहती हैं भाई, मैं तो खैर रहती हूँ उनके साथ हूँ, तो अगर जैसे मैं थोड़ी देर के लिए भी बाहर जाऊँ तो मेरा फ़ोन बजना शुरू हो जाता है, बस हर वक्त मम्मा 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 फ़ोन। मैं कहती हूँ मम्मा काम कर रही हूँ, दे रही हूँ फ़ोन आपको। तो ऐसा होता है। चले अब आप मुझे एक बात बताएं, आप तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं तो आप इसका जवाब देंगे। अगर यहाँ पे गाय या बकरा आ जाए, आप सबसे पहले किसको बचाएंगी? अब या आप अपने आप को बचाएंगे? आपको ही बचा। क्यों ऐसा? आप तो कहती मैं पहले को कॉन्फिडेंट खुद हूँ। डर लगता है। मुझे गाय बकरों से डर लगता है, मुझे और किसी चीज से नहीं। गन चला लूंगी, सारी चीजें कर लूंगी। अच्छा। जैसी गाय या वो बकरा ये वो सामने छिपकली आ वाला जाए- डर हो गया ना ये तो। नहीं, छिपकली भी मार लेती हूँ। अच्छा। छिपकली से भी डर नहीं लगता कि इन सारी ये तो अच्छा, मामूली। Necessary सी चीजें हैं, नॉर्मल बिल्कुल। है। हाँ, चूहा, छिपकली, ये छिपकलियों में सारी तो रही है वहाँ, इतने छिपकलियाँ घूमती थी घर के बाहर। चीजें। वो तो एक झाड़ू मारी खत्म। तो मैं अपने आप को ही बचाऊंगी सबसे पहले, तो मैं ही भागूंगी यहाँ से। और आप किसको बचाएंगे सर? जो यहाँ सबसे ज्यादा डर रहा होगा। अच्छा। हाँ, नहीं, मैं अब कौन डर रहा है यहाँ पे? सेट पे बैठे वो तो- लोगों में से कौन नहीं, डर रहा है ज्यादा? मतलब जो भी है तो आप लोग के चेहरे के एक्सप्रेशन बताएंगे ना। हाँ, जो कि डर रहा ज्यादा वैसे भी खौफ आपको देख के समझ अच्छा, जाएंगे फौरन। सर ने वो बड़ा अच्छा किया कि वो जो कमजोर होगा ना उसका साथ देंगे। तो वो नहीं, नहीं, हमारे डर के सीनियर हिसाब है ना, मैंने इसी हाँ। वजह से बोला कि वो तो हमें देख के समझ जाएंगे कि कौन डर रहा होगा। चलेंगे, good. तो इस डर को हमें चेक करने के लिए किसी को छोड़ना पड़ेगा। तो नीचे तो गली मोहल्ले में घूम रहे हो, कोई 2-4 बैल ऊपर ले मैं कह रही हूँ किसी को छोड़ना पड़ेगा, फिर देखते हैं सर किसको इनसे- बताते हैं। उसमें आप बताएं, क्या आप किसको शेर याद बचाएंगे? करा दिया, गली से मुझे एक शेर आ मैं गया। कोशिश ये करूंगी कि मैं उस जानवर को थोड़ा काबू करूं ताकि सभी सिक्योर हो जाए। सभी से जबरदस्त, ये आपका इन्होंने जवाब बहुत अच्छा था। इज्तिमाई तौर पे सोचा है इन्होंने। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। हम लोग तो डरने वालों में से शेर- वो नहीं सर करते। सर शेर सुनाना चाह रहे हैं कुछ? जफीर ने गली का नाम लिया तो गली से मुझे एक शेर याद आया। कहता, कब निकलता है कोई दिल में उतर जाने के बाद, कब निकलता है कोई दिल में उतर जाने के बाद, इस गली की दूसरी जानिब कोई रास्ता नहीं। हाय हाय, इस गली की दूसरी जानिब कोई ना, गली ब्लॉक है। सुन के ब्लॉक बात है। को। तो आपको अब जवाब मिल गया होगा हाँ, पहले सवाल का। बिल्कुल 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 मिल गया। अच्छा, वक्त चूंकि ये हमारे पास मेरी खत्म हो गया। बेगम सुन रही है। हाँ, उनके लिए भी ये पैगाम है। कुछ लोग दरवाजे भी लगा लेते हैं। हाँ, ये भी सर सही ने है। घर पे जाने का रास्ता नहीं नहीं, कर दिया। रास्ता इन्होंने रखा, एक तरफ ब्लॉक है कि कोई और आ नहीं सकता और वापस जाना है तो ज़ाहिर है अब घर में ही जाना है। और अभी थोड़ी देर पहले सर कह भी रहे थे, तो बिल्कुल घर घर जाएं जाना है सर, घर कुछ भी हो। वो परवीन शाकिर का शेर है सर, इसी शेर के साथ फिर हम इख्तिताम की तरफ जाएंगे ना
कि सुनाएंगे आप, मैं मफ़हूम बता वो दूं। जहाँ भी गया वो लौटा जहाँ तो पे भी गया तो लौटा तो मेरे पास है। बात आया। ये अच्छी है मेरे हर जाए की, तो कू बकू फैल गई बात शनाशाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई पजीराई की, बेशक। तो ये यही जज्बा होना चाहिए सबका। फौजी अपनी बीवियों से बड़े वफादार होते हैं। ये फैक्ट- डरते हैं यार, वफादार नहीं होते, डरते हैं। नहीं सर ऐसे ही है। नहीं। वफादार होते हैं, डरते हैं। नहीं देखिए, वफादारी तो होती है, लेकिन डर के बाद वफादारी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कारगिल की जंग हुई, जी मेरी कोयटा में पोस्टिंग थी, सही। हम कारगिल में आ गए, बच्चे मेरे पढ़ते थे, ठीक। अब आप अंदाज़ा लगाएं, मेरी बेगम कोयटा में, आई बिलोंग टू सरगोदा, मेरी बेगम लाहौर से बिलोंग करती है और मैं पाकिस्तान से भी बाहर हूँ, ठीक। और ये उसका जिगरा है, हर 2 साल के बाद हमारी पोस्टिंग हो जानी, बिल्कुल ऐसा। बच्चों को संभालना, बच्चों के लिए नया स्कूल, रीएडजस्ट करना हाँ। अपने आप को तो बड़ा। ये हमारी अच्छा, ये वैसे एक चीज़ है, मैं चूँकि मौका है, और ये वो जितनी भी बेगमात, तो चूँकि टेक्नोलॉजी यूज़ होती है आर्मी में, तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप 3 साल के लिए यहाँ पे सेट हुए, कराची से आपकी पोस्टिंग लाहौर हो गई, लाहौर से आपको नहीं पूरा पता, घर से बैठना हाँ, पड़ता है, एक-एक फिर आपको चीज़। शिफ्ट करना है। तो सबसे ज़्यादा वैसे जो कुर्बानियाँ दे रही होती हैं, तो ये वो ख़वातीन होती हैं, और जो हमारे जो ऑफिसर्स कहा हैं, जा- सोल्जर्स हैं, वो तो आके सर्व कर रहे होते हैं, लेकिन पीछे पूरी फैमिली सर्वाइव कर रही है। और कुर्बानियाँ, ये अनसंग हीरोज़ होते हैं जो बिल्कुल। मैं सिरालोन में गया, यूनाइटेड नेशन में पूरा 1 साल बाहर रहा, मेरे बच्चे कॉलेज गोइंग थे, तो उसने संभाल कर रखा, बच्चे बिगड़े थे। पेशावर में मेरी पोस्टिंग थी, आप देखें पेशावर में, आप दर्रे से थोड़ा आके जाए ना जमरोद में, तो ऐसे वहाँ पे चर्च अफ्यून बिक रही होती है, जहाँ हमारे यहाँ मिठाई बिक रही होती है, ऐसे थालों में बिक रही होती है। ये फैमिली की ऐसे- बड़ी कुर्बानी होती है। हाँ जी। वो शोहदा ऐसी जगह पे मेरी बेगम ने बच्चों को संभाल कर रखा, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बात है। ये वही तो बात है ना सर appreciate आपकी करना कि चाहिए। मतलब जैसा आपने कहा कि डरते, पता है मैं कहती हूँ हम लोग बेसिकली हम मुसलमान हैं, तो हम अल्लाह के अलावा तो खैर किसी से नहीं डरते, चाहे मर्द हो या औरत हो। लेकिन जो इज्जतदार मर्द होता है वो डरता नहीं है, वो इज्जत करता है। बेशक। उसको पता है कि मेरी घरवाली है तो उसको इज्जत करनी है। हाँ, लेकिन तो अब इस वजह से अच्छे रिश्ते भी चलते ईद के हैं। हिसाब से वो कर रहे हैं ना, लेकिन प्रोफेशनल मैं तो खुदा गवाह आप बताऊं कि तो ऐसे अपनी बेगम को कहता हूँ, मैं ज़िंदगी के आखिरी सांस तक अपनी बेगम का ये एहसान नहीं उतार सकता कि उसने उस वक़्त जब मैं उसके सर पे नहीं था, दूर था फ़ौज में नौकरी की वजह से, मेरे बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे थे, बिगड़ सकते थे, उसने बिगड़ने नहीं दिया। सर ये वैसे एक बेशक। बात है कि हर सोल्जर और हर ऑफिसर की कहानी है ये, क्योंकि उनकी बहुत फैमिली सपोर्ट के बगैर ये सब कुछ मुमकिन होता ही नहीं है। अच्छा, वक्त हमारे पास ख़त्म हो रहा है सर, आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे इस मौके पे? आखिरी पैगाम यही है, पाकिस्तान आपका अपना मुल्क है, पूरी दुनिया में इससे खूबसूरत जगह आपके लिए नहीं है। आपस के छोटे मोटे इख्तलाफात घर के अंदर होते हैं, सगे बहन भाइयों में भी होते हैं। पाकिस्तान की सलामती के लिए एक हो जाएं। जब पाकिस्तान की भलाई की बात होती है, सियासी इख्तलाफात, मजहबी इख्तलाफात, लिसानी इख्तलाफात साइड पे रखें, उस वक्त आपकी यूनिटी इस मुल्क को बेहतर करेगी, और इस मुल्क के बेहतर होने का मकसद यह आपकी आने वाली नस्लें महफूज है। बेशक। बेशक। मैं यही कहना चाहूँगी, मोहब्बत बांटें, इत्तेहाद से रहें, लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा। हम इंसान हैं, छोटी सी ज़िंदगी है, सुकून से गुजारें। बिल्कुल। यमुना, आपका पैगाम? बस नॉर्मल ही है कि आराम सुकून से खुद भी जिए, दूसरों को भी जीने दें। हाँ। असल चीज तो यही है ना कि आप जी रहे हो तो आप दूसरों को भी सुकून से ही जीने बिल्कुल दो। ऐसे ही है। बेशक। यानी दूसरों के लिए भी आसानियां पैदा ट्रोल करें और बहुत खुद भी। करते हैं जी। चीज़ों को लेके, तो उस चीज़ को मैं कहती हूँ कि ख़त्म करें और सुकून से खुद भी जिए और दूसरे को भी बिल्कुल, जिए। बहुत अच्छा पैगाम है बहुत ये। अच्छा, और माशाल्लाह। फरीना, इख्तिताम आपने करना है, और मेरा पैगाम भी ये है कि बिल्कुल ये कुर्बानी ईद कुर्बान नहीं है, ये एक मैसेज होता है, और साल साल हमें इसके ऊपर अमल करना है कि हम दूसरों को भी उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, कुर्बानियाँ दें। कुर्बानी मांगता है इस्लाम, मांगता है इंसानियत, कुर्बानी मांगती है। और मिलजुल कर ही अगर हम यहाँ पे बैठे हुए, अभी थोड़ी देर पहले ब्रिगेडियर साहब ने बात की, तो उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करती है, कुर्बानी दे रही होती है, ये सरहदों पे कुर्बानी दे रहे होते हैं। तो इसी तरह प्रोफेशनली अगर देखें, आप जॉब पे जाते हैं, आपकी फैमिली पीछे सपोर्ट कर रही होती है, तो हर शख्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा होता है। लेकिन पॉजिटिव वे में अगर हम सपोर्ट करेंगे तो हमारी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। ईद का मौका है, खुशियों का मौका है, हमारी इस ट्रांसमिशन का इख्तिताम हो रहा है, और इख्तितामी लम्हात के लिए फरीना आप क्या कहना चाहेंगी, और फिर आप वाइंड अप करें? मैं तो बस ये कहना चाहूँगी कि हमारी पूरी कोशिश हमेशा रही है, हर साल रही है, कि आपकी ईद आपके हर स्पेशल ओकेजन को स्पेशल बना सकें। तो आज का शो हमारे लिए हमारे लिए तो बड़ा ख़ास था कि हमारे पास इतने प्यारे प्यारे गेस्ट मौजूद थे, तो हमने पूरी मेहनत की। उसके अलावा अब आपको हमें सपोर्ट करना है, बहुत सारा, बहुत प्यार देना है उसके अलावा। और आज तो हम लोगों ने बहुत मज़ा किया, और आज आप लोगों ने, मुझे तो यकीन है कि आप लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, क्योंकि हम लोगों ने बड़ा एंजॉय किया अपने शो को, बहुत मज़ा आया। तो आज हम आपसे इजाज़त लेते हैं, और दुआओं में याद रखें कि हर साल हम आपके लिए इस तरह एक बहुत प्यारे प्यारे से शोज़ लेके आते हैं।